रिव्यू पेपर्स और रिसर्च पेपर्स में कंफ्यूजन। रिसर्च की शुरुआत करने वाले लगभग हर स्कॉलर को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, रिव्यू पेपर्स और रिसर्च पेपर्स में फ़र्क समझ ना आना। कई बार स्कॉलर्स महीनों तक लिटरेचर सर्वे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि उन्होंने जो पढ़ा है वो रिव्यू टाइप का पेपर था या रिसर्च टाइप का। यही कंफ्यूजन उनकी पूरी रिसर्च डायरेक्शन को गड़बड़ा देता है। सबसे पहले समझते हैं रिव्यू पेपर क्या होता है। रिव्यू पेपर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या डोमेन में अब तक किए गए सारे रिसर्च वर्क्स का समरी होता है। इसमें डिफरेंट ऑथर्स के कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पेपर मशीन लर्निंग टेक्निक्स फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस ए सर्वे नाम से है, तो उसमें आपको डायरेक्टली कोई न्यू एल्गोरिथम या एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा। उसमें बस ये बताया जाएगा कि हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग का कैसे कैसे यूज हुआ है और ऑथर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस को कंपेयर करके फ्यूचर स्कोप हाईलाइट किया है। यानी रिव्यू पेपर का काम होता है स्कॉलर्स को एक ओवरव्यू देना। अब बात करते हैं रिसर्च पेपर की। रिसर्च पेपर में ऑथर्स कोई न्यू कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करते हैं। इसमें किसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, प्रपोज्ड मेथड या मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन यूजिंग मेडिकल इमेजेस। इस पेपर में ऑथर्स ने अपना यूनिक मॉडल बनाया, एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट्स कंपेयर किए। यानी रिसर्च पेपर का काम होता है फील्ड में नया नॉलेज ऐड करना। कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब स्कॉलर सिर्फ टाइटल देखकर डिसाइड करता है। कई बार टाइटल मिसलीडिंग होती हैं। अ रिव्यू ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स विद एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन जैसे टाइटल में रिव्यू वर्ड भी है और एक्सपेरिमेंट्स भी है। ऐसे पेपर हाइब्रिड नेचर के होते हैं और बिगनर स्कॉलर्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं। दूसरी कंफ्यूजन ये होती है कि स्कॉलर्स सोचते हैं कि सिर्फ रिव्यू पेपर्स पढ़कर ही रिसर्च गैप फाइंड किया जा सकता है, लेकिन रिव्यू पेपर सिर्फ डायरेक्शंस देता है। एक्चुअल गैप पहचानने के लिए रिसर्च पेपर्स का डीप स्टडी करना पड़ता है। तीसरी कंफ्यूजन ये है कि कुछ स्कॉलर रिव्यू पेपर को इतना हाई इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि अपने वर्क में 80% रेफरेंसेस सिर्फ सर्वेज से ही भर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनकी लिटरेचर रिव्यू वीक लगती है, क्योंकि डायरेक्ट रिसर्च कंट्रीब्यूशंस कवर ही नहीं होते। असल में रूल सिंपल है। अगर आपको फील्ड का ओवरव्यू चाहिए और समझना है कि अब तक किस एरिया में क्या क्या हुआ है, रिव्यू पेपर्स पढ़िए। अगर आपको एग्जैक्ट मेथोडोलॉजीज, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च गैप चाहिए, रिसर्च पेपर्स डीपली स्टडी करिए। लेकिन ये क्लियर डिफरेंस बिगनर स्कॉलर्स को खुद से पहचानना आसान नहीं लगता। प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के बिना रिव्यू और रिसर्च पेपर्स की कंफ्यूजन स्कॉलर को मंथ्स तक सर्कल में घुमाती रहती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके रिसर्च करना चाहते हैं और इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर कपिल गोविल से मदद ले सकते हैं। इसके लिए इस चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करें और गाइडेंस पाने की प्रक्रिया जान लें।